अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं अपना स्टोव क्लीन कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं इसका क्लिप भी बना रही हूँ। अच्छा, पहले मेरे साथ होता था कि मेरा ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, कम से कम 15 दिन तो आराम से गुजर जाता था। और रिकॉर्डिंग करते हुए मैं सोच रही हूँ मेरी आवाज़ बैठी बैठी सी है। अल्लाह गला ना ख़राब करे, क्योंकि अगर मेरा एक बार गला ख़राब हो जाए तो वो बहुत मुश्किल से सेट होता है, स्पेशली इन विंटर्स। खैर, अच्छा, हम बात कर रहे थे फ़ॉइल के बारे में। मेरा फ़ॉइल ना पहले ऑलमोस्ट 10-15 दिन तो आराम से ना गुजार लेता था, 10 दिन से ऊपर ही हो जाता था। पर अब ऐसा होता है कि बामुश्किल हफ़्ता गुजरता है और मेरा फ़ॉइल ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे फ़ॉइल की ग्रेड्स मिलते हैं आपको पतला फ़ॉइल भी मिलता है, मीडियम कैटेगरी का भी मिलता है और आपको जो है वो थिकेस्ट फ़ॉइल भी मिल जाता है। मैं जो सबसे पहले फ़ॉइल लाई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिन था। अच्छा, ये जो फ़ॉइल मैं लगा रही हूँ ना, ये थिक फ़ॉइल है, बट इस पर शायद पानी लग गया था इसको, या आई डोंट नो क्या रीज़न बनी कि ये थोड़ा सा डीकलराइज्ड हो के एक बड़ा मज़े का पैटर्न सा बन के इस फॉइल के ऊपर। खैर एनीवेज़, मैंने अपने लिए चाय रख दी और हल्की आंच पर मैं रख दूँगी और इतनी देर में हम लोग अपना खाना खा लेंगे। और कैंडल्स जब से लाई है ना, तो मैं तो हर वक्त ये चलाती रहती हूँ, बिकॉज़ इतना मज़े का एम्बियंस क्रिएट हो जाता है ना कैंडल्स को चलाने से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर खाना खाना। एक बहुत ही मज़े की फ्रेगनेंस होती है रूम में, बहुत ही मज़े का एटमॉस्फेयर हो जाता है आपकी पूरी जो है घर का। इंशाल्लाह मैं ना जो फ्रेगनेंस ऑयल होता है ना, वो भी इंशाल्लाह लाऊंगी, फिर उसके भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मैं लाई हूँ वो अच्छा है या किसी और कंपनी का लेना चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई फ्रेगनेंस ऑयल पता है कहाँ से अच्छा मिलेगा। आई थिंक कारफोर में इसकी ज़्यादा अच्छी वेराइटी मिल जाएगी। तो मैं इस पर जाऊंगी तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। मुझे एक्चुअली चीज़ें याद नहीं रहती, जब हम लोग वहाँ चले जाते हैं तो मैं सब चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। पहले मुझे याद होती हैं, जैसे मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो चीज़ें भूलने लग जाती हैं। और दूसरी चीज़ें जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो आपको देखकर होता है कि शायद यार इसकी ज़रूरत हो तो ये ख़रीद लेते। तो इस तरीके से मेरे साथ बहुत होता है। निकालने पड़ रहे हैं, छोटे हो गए सारे। इसको ना, ये भी छोटा हो गया। चलो ईमान के काम आ जाएंगे। अब वो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। ईमान का ये जो काजल पता नहीं कब उतरेगा। उतर गया रात तो अभी भी लगा हुआ, देखो जरा। ये प्यारी लगती। सुबह डर गई थी आज क्या लग रही थी ये जब लगाई थी दाल दे। मैंने पूरी खा ली। अच्छा, बहुत टेस्टी बनी। हम लोग फिर से आइकिया जा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो सबके लिए गिफ्ट्स हम लोग बाय कर रहे हैं। कभी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो कभी कहीं जा रहे होते हैं। तो अब आइकिया जाने का बेसिक मकसद ये था कि हमें कैंडल्स बहुत अच्छी लगी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने जो गिफ्ट्स लिए हैं बाकियों के, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए, तो उसमें जो है ना कैंडल का एक एडिशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी कैंडल्स। तो यकीनन मेरी अम्मी को इस तरह की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं और जशान की बहनों को भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी ना कैंडल्स बाय कर लेते हैं अपने घर वालों के लिए। तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम लोग एक आधी अभी लेंगे, क्योंकि हम लोगों का प्लान है कि वापस आने के बाद हम लोग आइकिया के एक ग्रैंड टूर करेंगे और जो चीज़ हमें सही लगेगी हम लोग वो बाय करेंगे। इस वाले व्लॉग में मैं बिल्कुल भी आपको ज़्यादा आइकिया नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ मैंने पूरी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और अपलोड की हुई है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच आउट दैट वीडियो। मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ऊपर आई कार्ड में डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी वो देखिएगा। मैंने सारा आइकिया का आपको जो है वो विज़िट करवाया है। तो अब हम लोग आइसक्रीम खाने लगे, यहाँ पर कौन खाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम जैसे एंटर हुए तो आयान को याद था कि हमने यहाँ से आकर कौन खाई थी। तो वो सबसे पहले आते उसने कहा कि हमने कौन खानी है, तो दोनों बच्चों ने कौन खाई, तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ थोड़ी सी कौन। और यहाँ से इसके अलावा हम लोगों ने शवरमा लिया था और उसके बाद हम लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट की थी। पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, या राइट। और ये हम लोग डायरेक्ट फ्लोरल सेक्शन के बाद ही हमारा आ जाता है कैंडल सेक्शन, तो हम लोग वहीं पर पहुंच गए थे।
IKEA में शॉपिंग करने का एक अपना ही मज़ा है। आप जब IKEA आते हो ना तो आपका दिल करता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, कुछ भी ना छोड़ें। बट ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते सब चीज़ें, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। और इस तरीके के काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं IKEA के बारे में, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं उस ब्लॉग में, जिसमें मैंने पूरा IKEA का आपको विज़िट करवाया है। तो सो डू वॉच आउट दैट वीडियो। इनके पास बॉसेस की इतनी ह्यूज वैरायटी है ना कि आई एम ह्यूज फ़ैन ऑफ IKEA नाउ। और साथ साथ फ्लोरल करेक्शन तो ना पूछें, इट्स ऑसम, बहुत अमेजिंग है। हम लोगों ने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो भी हम लोग एक्चुअल में यहाँ लेने आए थे, वो हम लोगों ने ले लिया था। और फिर हम लोग घर जा रहे थे। हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके वहाँ पर, क्योंकि ज़िशान की सुबह मॉर्निंग थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 घंटे तो फिर भी हमारे यहाँ लग गए थे, क्योंकि आप किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी जगह इस तरह के जाते हैं, तो ऑब्वियसली 3 घंटे से कम तो लगता ही नहीं है टाइम। तो ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा होता है। तो बस हम लोग अब घर जा रहे हैं। और एक बीच में मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपलोडेड वीडियो। ये कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ से बाय की हैं। इसके अलावा पॉट्स वगैरह थे जो बिनिश ने लिए थे, वो बिनिश ले गई थी। बिनिश ने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, वॉज वगैरह, और मेरी ज़हन में नहीं आया कि मैं थोड़ी सी उसकी वीडियो बना लूँ, तो वो मैंने बिनिश के साथ ही भिजवा दिए थे, तो वो घर ले गए थे। तो ये मैंने क्लिप्स लिए थे। ये क्लिप्स बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग जब ये क्लिप लेते हैं ना तो उनके दिमाग में होता है कि चीज़ जो है वो सोगी ना हो जाए, आपकी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए लोग लेते हैं। जैसे चिप्स खाइए तो उसके बाद जो बाकी चिप्स चाहिए तो उसको रैप अप करना है, तो आपने कैसे करना है, उसके लिए आपको क्लिप्स चाहिए होते हैं। तो मेरा जो यहाँ बेसिक पर्पस था वो ये था कि भाई कॉकरोचेस नहीं जाए, क्योंकि बिल्कुल भी कॉकरोचेस मेरे घर से ख़त्म नहीं हो रहे। मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली है। अगर आप लोग को पता है कि कौन सी मैं ऐसी दवाई यूज़ करूँ कि भाई फिर कॉकरोचेस नहीं आए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्योंकि रोज़ गर्म पानी से चीज़ों को वॉश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा वो हर चीज़ में अपनी एंट्री मार रहे होते हैं, सो इट इज़ वेरी तो बहुत ज़्यादा समझ गए होंगे आप। अच्छा खैर, ये वाली कुछ प्लेट्स हैं जो हम लोगों ने लिए हैं IKEA से। आई थिंक ये थी 0.5 BD की या 1 BD की थी ये प्लेट्स। उसके बाद आई बॉट दीज कैंडल्स। मैंने ये 2 कैंडल लिए हैं, बहुत मज़े के इसके फ्रेगनेंस हैं। बट मुझे फिर भी सबसे ज़्यादा जो मज़े की लगी है ना, वो रोज़ वाली है जो मैंने पहले लेकर आई थी, और वनीला फ्लेवर की। इनकी फ्रेगनेंस सबसे अच्छी मुझे लगी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मतलब ये नहीं इरिटेटिंग है, मतलब काफ़ी देर तक आपके जो रूम है उसकी फ्रेगनेंस रहती है। इसके अलावा ये वाली ग्रे ट्रे मैंने वहाँ से ली थी 500 फिल्स की। अच्छा, वहाँ मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बट जब मैं घर आई ना तो मुझे गल्फ एयरलाइन का प्लेन याद आ गया कि वहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल सेम इस ट्रे में ना उन्होंने खाना सर्व किया था। सो या अच्छा, इसके अलावा मैंने ये वाली छोटी कैंडल्स ली हैं। एक थी चेरी फ्लेवर में और एक है वनीला फ्लेवर में। और इसके अलावा मैंने ये कैंडल स्टैंड बाय किया है, और ये कितना प्रिटी सा, बड़ा प्यारा सा, खूबसूरत सा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने ये मम्मा के लिए बाय किया, क्योंकि मेरी अम्मी को ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो आई बॉट दिस फॉर माई मदर। अल्लाह करे उन्हें अच्छा लगे, जैसा मैं सोच रही हूँ उन्हें भी वैसा ही लगे और उन्हें अच्छा लगे। सो यार देखिए कितना खूबसूरत सा है। और इसका डोर है जो ओपन होगा, और उसके अंदर आप ये जो छोटी बड़ी कैंडल्स होती हैं ना, आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, ये जो छोटी कैंडल्स है ना, ये सिर्फ 4 घंटे चलती हैं। अच्छा, इन्होंने टाइमिंग भी मेंशन की भी होती है पीछे, कि इन केस आपको नहीं पता, बंदा सोचता है ना यार ये मैं कैंडल ले रहा हूँ, ये कितनी देर जलेगी, तो वो पीछे लिखा हुआ होता है कि यार इतनी देर जलेगी। वी ऑल्सो बॉट सम शवरमा फ्रॉम IKEA। और उसके बाद बिनिश वगैरह हमारी तरफ आ गए थे, तो बस उनके लिए मैं यहाँ चाय रख रही हूँ। मैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन आपको फिर से सुनाऊंगी, बहुत मज़े की कन्वर्सेशन होती है। भाई ये ऐसी बातें करते हैं। बिनिश चाय पियोगी? नहीं, बिनिश तो कम पीती है ना। बिनिश चाय पियोगी? थोड़ी सी आपने गर्म कर मतलब खाना खाने लगी थी। हाँ, तो शान ने तो खा लिया, बल्कि नाराज हो रहे मेरे पास बैठ के नहीं।
मैं ना नमाज पढ़ लूँ, मैं तुम्हारी कुकिंग पे खाना खाऊंगी। हाँ इतना इसलिए पता नहीं क्या होता है बच्चों का सोच के कहते हैं ये चीजें ना लाया करो, खाने पीने की चीजें मत लाओ, ये चीजें अच्छा हाँ ये